हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये टॉपिक जो है कम से कम आपको 5 मार्क्स आएंगे, लेकर ही आएंगे। तो इस 5 मार्क्स को आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं ये इतना बड़ा डेरिवेशन, इसको कैसे याद किया जाए, कैसे समझा जाए। तो मैं आपको जो है बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डेरिवेशन को समझते हैं, कैसे इसको प्रूव किया जाता है। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप जो देख रहे होंगे इतना बड़ा जो डेरिवेशन है, मैं इसको अगर आपको समझाते हुए सॉल्व करते हुए बताता हूँ तो काफ़ी आपके टाइम जो है टाइम टेकिंग वाला ये कम से कम वीडियो होता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको पहले आप वीडियो में सॉल्व कर लेता, फिर इसको आप बारी बारी से आपको समझाता जाऊँगा, आप अच्छे से समझेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि 1/f = 1/u + 1/v को कैसे जो है प्रूव किया जाता है इजी तरीके से। कुछ पॉइंट को समझने की जरूरत है। ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जो मध्य बिंदु उसका ध्रुव बोलते हैं। और ये आप चीज देख रहे हैं, ये फोकस है, यानी जब मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चलूंगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत जीरो लेवल से बताया है, उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल जो है इस डेरिवेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरणें जाती है, जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे। क्लियर है? देखिए दर्पण का जो सबसे पॉइंट, देखिए सेंटर वाला पॉइंट होता है, उसको वक्रता केंद्र जिसे सी से लिखते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से, जिसे फोकस दूरी कहेंगे। देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं। क्लियर है? प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को -f, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है, इसीलिए -f और -f, तो -f और -f कितना f हो गया? 2f हो गया। ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, इसीलिए इसको -u। रही बात कि सर आप इसको माइनस में लिखे हैं, इसको माइनस में लिखे हैं, इसको माइनस में लिखे, इसको माइनस में लिखे, आखिर क्यों लिखे हैं? तो अवतल दर्पण में प्यारे बच्चों फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस होती है और वस्तु की दूरी भी माइनस होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब हमारा बायां साइड बन रहा है। किधर बन रहा है? बायां साइड बन रहा है, इसलिए वो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो सब वो माइनस में लिखा जाता है। क्लियर है? अब आइए कुछ हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि देखिए आपको ए बी सी ये एक त्रिभुज दिख रहा है, उसी तरह ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। क्लियर है? तो हम कहेंगे सबसे पहले आपको इस त्रिभुज में जाना है। इस त्रिभुज को आपको लिखने के बाद त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज A' B' C। A' B' क्यों लिखा? क्योंकि इसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये बन रहा है, इसीलिए मैं इसको जो है और कोई डाटा नाम ना लिखकर इसको A' कर दिया हूं और इसका B' कर दिया हूं। ठीक है? तो सबसे पहले आपको इस त्रिभुज में जाना है और इस त्रिभुज में जाना है। हमको जो है दोनों त्रिभुज में कम से कम 2 क्वालिटी ढूंढना है, ताकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए। 2 क्वालिटी ढूंढना है और आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। देखिए जब कोई रेखा, यहाँ देखिए बच्चों, जब कोई रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला कोण देखिए आपस में बराबर है। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि उसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए कोण अल्फा कोण बीटा क्या होगा? कोण अल्फा और कोण बीटा एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए इस त्रिभुज में क्या है? कोण अल्फा बराबर कोण बीटा क्या है? शीर्षाभिमुख के कोण है। तो एक क्वालिटी ढूंढ ली, एक क्वालिटी और ढूंढिए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जैसे ही समरूप होगा, समरूप का नियम क्या कहता है कि जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके भुजा समान अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो मैंने एक क्वालिटी ढूंढ लिया, कोण अल्फा बराबर कोण बीटा, कोण अल्फा बराबर कोण बीटा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। दूसरा क्वालिटी प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे कोण बी देखिए 90 डिग्री है और यहाँ पर भी कोण बी 90 डिग्री है। तो मैंने इस बात को लिख दिया, कोण बी बराबर कोण बी डैश क्या है? समकोण है। तो मैंने दोनों त्रिभुज में 2 क्वालिटी ढूंढ ली। अब मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज A' B'। जैसे ही समरूप हो जाएगा, देखिए इतना बट्टा यानी AB बट्टा, देखिए इसका बट्टा इसका, यानी इसका लंब बट्टा इसका लंब, यानी AB बट्टा A' B', इसका आधार बट्टा इसका आधार। देखिए इसका आधार यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना? BC है और इसका आधार क्या है? B'C है। तो इसका आधार बट्टा इसका आधार, देखिए BC बट्टा B', समीकरण 1 हो गया। इसी
प्रकार आप इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे, इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे तो ये बताइए दोनों तो जुड़वा है, दोनों जुड़वा है, तो दोनों जुड़वा है जब तो हमको बार बार जो है प्रूव करके नहीं दिखाना है कि इसमें भी समरूप होंगे तो ये भी त्रिभुज समरूप होगा, हम मान लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक जैसा ही है, दोनों एक ही त्रिभुज है। क्लियर है? तो जब हम एक त्रिभुज की सारी क्वालिटी को ढूंढ लेंगे तो दूसरा त्रिभुज को जब हम ढूंढने जाएंगे तो केवल हम लिख देंगे इसी प्रकार। कौन कौन सा त्रिभुज होगा? तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ये वाला त्रिभुज FNM, FNM देखिए त्रिभुज FNM, और त्रिभुज कौन सा? ये वाला त्रिभुज A-B-F, देखिए A-B-F। अब इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज में जब हम मान लिए कि इसी की तरह ये भी त्रिभुज है तो इसका लंब देखिए, इसका लंब क्या है? MN है, अब बटा इसका लंब A-B- लिख दिए। और इसी तरह इसका आधार क्या है? FN है, और इसका आधार क्या है? B-F है, तो B-F लिख दिए। क्लियर है? एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, देखिए BP जो है, BP समांतर AM के, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये BP समांतर किसके? AM के। तो जब ये वाली दूरी बराबर होगी यहाँ पर तो ये वाला भी दूरी आपस में बराबर होगा, ये वाला भी दूरी आपस में बराबर होगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं MN के जगह पर AB, क्योंकि सभी की दूरियां आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि अगर BP समांतर AM होगा तो MN के जगह पे आप क्या करेंगे? AB रख देंगे। AB क्यों रखेंगे? क्योंकि समीकरण नंबर 1 देंगे, जैसे ही AB रख देंगे तो कहेंगे समीकरण में बायां पक्ष बराबर, तो हम दायां पक्ष भी आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। इसीलिए MN के जगह पर क्या रख रहा है? AB रखना है। तो देखिए MN के जगह पर AB रख दिए तो AB बटा A-B- बराबर FN बटा B-F हो गया। क्लियर हो गया? और कुछ बात देखिए, इसमें देखिए समीकरण नंबर 1 में देखे होंगे कि AB बटा A-B- और यहाँ पर भी AB बटा A-B- हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा चिंता गहन करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि सर यहाँ से लेके यहाँ तक हमका मान नहीं मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का मान हमको नहीं मालूम है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं क्या कि अगर ये वाला बिंदु यहाँ आ जाता तो ये वाला बिंदु होता? नहीं होता। ये वाला बिंदु कहाँ होता? तो यहीं पर होता। तो हम FN के जगह पर हम क्या किए? यहाँ पर लिख दिए जब बिंदु P बिंदु पर आ जाए, जब M बिंदु जो है यहाँ पर आ जाता तो ये भी यहीं आ जाता। तो FN के जगह पर देखिए, FN के जगह पर हम FP लिख सकते हैं। तो देखिए इसी समीकरण में देखिए AB बटा A-B-, इसी तरह FN के जगह पे हम FP बटा B-F, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए। समीकरण 1 में कॉमन दिखाई देगा AB बटा A-B- और समीकरण 2 1 में दिखाई देगा AB बटा A-B-। तो कहा जाता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में बायां पक्ष बराबर होंगे तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इस आधार पे आप लिख सकते हैं BC बटा B-C और बराबर FP बटा B-F। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जो खेला जो शुरू होगा, अब जो ज़्यादा आपको समझने की जरूरत है। अब बात आ रही है कि BC, अब आपको फिगर में दिखना है कि BC कहाँ है। तो देखिए BC यहीं तक है। क्या हमको इसका मान पता है? नहीं मालूम है। तो इसका मान हमको निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए BP में से आप क्या कीजिएगा? CP घटा दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं BP में से CP घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। उसी तरह B-C का मान निकालिए। देखिए B-C यहाँ तक हमको नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे? CP में से, देखिए CP में से B-P घटा देंगे, CP में से B-P घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। FP देखिए, FP का मान हमको मालूम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मालूम है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं B-P क्या है? B और डैश P, यहाँ की दूरी हमको नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे? इतना में से यहाँ से यहाँ देखिए BP में से FP घटा देंगे, B-P में से FP घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से देख लीजिए, अगर आपसे कहेगा कि BC का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालना है तो हम कहेंगे इतना में से इतना, यानी BP में से CP घटा देंगे तो BP में से CP घट गया। उसी तरह अगर आपसे पूछेगा B-C, तो देखिए B-C इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? CP में से B-P निकाल देंगे, CP में से B-P का क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा मान आसानी से निकल सकता है। इसी तरह FP का मान पता है तो हम FP को कुछ टच नहीं करेंगे। बात आ रही है B-F, तो देखिए B-F यहाँ है तो आप क्या कीजिएगा? B-P में से FP घटा दीजिएगा, B-P में से FP घटा दीजिएगा। अब रही बात मान रखने की, तो देखिए B हमारा यहाँ है और P यहाँ है, तो B से लेकर P तक को हम लोग क्या लिखेंगे? -U लिखेंगे।
उसी तरह बीपी माइनस सीपी, सीपी देखिए कहाँ है, सी से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं -2f, तो माइनस यहाँ से था और माइनस लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +2f हो जाएगा। इसी तरह सीपी को क्या लिखेंगे, तो देखिए सीपी को यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिखेंगे, -2f लिखेंगे। और बी डैश पी को क्या लिखेंगे, बी डैश पी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखेंगे, -v, तो पहले से माइनस था, ये अपना माइनस लेके आएगा तो प्लस हो जाएगा। एफ पी का मान देखिए, एफ पी का मान यहाँ से यहाँ तक -f है। बी डैश पी देखिए, बी डैश पी यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए ये है -v, तो -v लिख दिए। एफ पी का मान देखिए क्या है, एफ पी, एफ से लेकर पी तक के -f, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये वाला उठकर यहाँ आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये वाला उठकर यहाँ चला जाएगा। अब देखिए ध्यान से, u का गुना जब v में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर इसका गुना इसमें करेंगे, u का गुना f में करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस uf हो जाएगा। अब 2f का गुना इसमें कीजिए तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 2fv हो जाएगा। ये प्लस तो क्या हो जाएगा, 2f² हो जाएगा बराबर। अब इसमें आ जाइए, माइनस माइनस प्लस तो 2f² हो जाएगा। फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस fd हो जाएगा। इस आधार पे आप देख रहे हैं कि 2f² और 2f² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कि दोनों का साइन जो है बराबर है, दोनों का साइन बराबर है। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, तो देखिए बच गया क्या, u भी बचा, -uf -2fb बराबर -fb। अब देखिए इसके तरह ये दिख रहा है तो इसको भाई भाई को एक तरफ कर दीजिए, तो u भी को छोड़ दीजिए, -uf, आई देखिए माइनस जब उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब +2fb में से एगो fb घटा देंगे तो कितना बचेगा, fb बचेगा। और fb बचेगा तो देखिए हमको चाहिए, हमको जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v, यानी हमको सब जो है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, तो इस चीज़ को हम उधर जो है ट्रांसफर कर देंगे, तो ये उधर जब जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद क्या करना है कि आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, तो नीचे क्या करना है, इस पार्ट में भी u vf से भाग दे देना है, इसमें भी u vf से भाग दे देना है, ये इसमें भी u vf से भाग दे देना है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमको इस तरह का डेरिवेशन को प्रूव करना है। तो जैसे u vf में भाग दिए, u से u कट गया, v से v कट गया, बचा 1/f। इसी तरह f से f कट गया, v से v कट बचा 1/u। इसी तरह u से u कट गया, f से f कटा, बचा 1/v। तो इस आधार पर जो 1/f बराबर 1/u + 1/v आसानी से डेरिवेशन आपका सॉल्व हो गया होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो जब ज़बरदस्त तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम को प्रिपरेशन मेरा करवाना मेरा परम लक्ष्य है। तो आप छोटे से परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।